ओके सो जी, वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमने पेज की सेटिंग्स किस तरह करनी है। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉपर ओवरव्यू लिया था हम अपनी तमाम सेटिंग्स का कि किन किन जगहों से हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और हमें कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं फेसबुक के पेज के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने पेज की जो सेटिंग्स हैं बेसिक वो कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये दो टॉपिक डिस्कस नहीं किए थे, इसमें से एक था फेसबुक पेज सेटिंग्स का और दूसरा था पेज व्यू का। सबसे पहले पेज सेटिंग्स के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो फेसबुक जो है वो मुझे एक अलग पेज के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर सबसे पहले जो मुझे सेटिंग मिलती है वो मिलती है जनरल पेज सेटिंग, जिसके अंदर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर नेम मेरा और नीचे नज़र आ रहा है यूज़र नेम। अब नेम और यूज़र नेम में फ़र्क क्या है? नेम जो होता है वो आप कोई भी रख सकते हैं अपने पेज का, बट जो आपका यूज़र नेम होता है वो यूनिक होता है। कोई भी अगर फेसबुक के ऊपर आता है वो अगर आपका यूज़र नेम टाइप करेगा तो वो डायरेक्टली आपके पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, यूज़र नेम आपके यूआरएल के अंदर भी आता है, जो भी आप लिंक किसी को शेयर करते हैं उसके अंदर भी आपका यूज़र नेम ही शो हो रहा होता है। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी नहीं रखना, आपने वही नेम रखना है जो आपके ब्रांड से रिलेटेड हो, लेकिन यूज़र नेम आपका मस्ट भी यूनिक होगा, जिसके साथ ऑफिशियल लगा हो या अगर आपका जो है ओरिजिनल यूज़र नेम हो। आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपने पेज के यूज़र नेम के साथ ऑफिशियल या 786 या 123 नंबर यूज़ ना करें। आपका जो पेज का नेम हो वही आपने यूज़र नेम के अंदर फिट करने की कोशिश करनी है। बट अगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि हमारा यूज़र नेम पहले से किसी ने रखा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि नेम हम लगा सकते हैं। आपको जो है नाइकी के जो है नेम के कई ज़्यादा आपको फेसबुक के ऊपर पेजेस मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि नाइकी का जो यूज़र नेम है वो एक ही बंदे के पास हो, उनके ऑफिशियल ब्रांड के पास ही हो। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी भी ब्रांड का अगर आप कोई भी नेम रख रहे हैं तो जो उसका नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद हम चले जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आती हैं, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन है प्राइवेसी सेटिंग्स एंड टूल्स की। इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है प्राइवेसी स्ट्रक्चर्स मैनेज योर पेज। यहाँ से हम अपने पेज की जितनी भी मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है गो हेयर टू अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मोर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर जितनी भी मेरे पेज में अगर मैंने ईमेल लगाई हुई है, मेरा नंबर है, मेरा यूज़र नेम है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जो भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि बाकी लोगों को शो नहीं होती। उसके बाद नीचे आ जाता है योर एक्टिविटी। इसके अंदर वो बता रहा है कि हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। वो मुझे कह रहा है कि आप चाहते किसको हैं अपनी पोस्ट दिखाना फ्यूचर की। अगर तो मैं पेज बना रहा हूँ, कोई बिज़नेस रन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा मकसद यही है कि लोग मेरे बिज़नेस को देखें, लोग मेरे प्रोडक्ट को बाय करें। तो यहाँ पर पब्लिक हुआ है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के, ठीक है, उसको किस तरह की चाहिए। तो आपने ये क्लाइंट के अकॉर्डिंगली तमाम सेटिंग करके देनी है उसको, उसके पेज की। उसके बाद नीचे आ रहा है रिव्यू ऑल योर पोस्ट एंड थिंग यू आर टैग्ड इन। मतलब कि जो भी पोस्ट हैं, जो भी टैग्स किया हुआ है किसी ने आपको पेज के ऊपर, वो तमाम की तमाम चीज़ें रिव्यूएबल हैं या नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ से यूज़र लोगो एक्टिविटी से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो। अब होता ये है कि कभी कभार लोग तो आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई मेंटोर है, मैंने उसको फॉलो किया हुआ है। मैं अगर किसी बंदे को लाइक करता हूँ, मैंने उसको फॉलो किया हुआ है, ठीक है, मुझे उसकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप किन लोगों को चाहते हैं कि वो देखें कि आपने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप तो अपने आप को प्राइवेसी रखना चाहते हैं कि किसी को ना पता लगे कि आप किस किस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर प्राइवेट कर देंगे। लेकिन अगर चाहते हैं कि लोग भी देखें कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आप पब्लिक करेंगे तो उन लोगों को भी शो होगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, जो आपका पेज है उसने और किस किस को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। उसके अंदर हमें ऑप्शन दे रहा है डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर पेज। वो कह रहा है कि आप सर्च इंजन को ये अलाउ करते हैं कि वो आपके जो है फेसबुक को लिंक दे आपके पेज के साथ, ठीक है, कोई भी लिंक के थ्रू जो है आपके पेज में पहुंच जाए। अगर लिंक के ऊपर क्लिक करें, जो भी आपका लिंक होगा, तो हम यहाँ पर हमने यस की ऑप्शन रखी हुई। अगर हम नो करेंगे तो कोई भी अगर हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो सर्च इंजन के थ्रू हमारे फेसबुक के पेज तक नहीं पहुँच सकता। उसके बाद वो कह रहे हैं रिकमेंडेड सिमिलर पेजेस। वो कह रहे हैं कि आप रिकमेंड करना चाहते हैं सिमिलर पेजेस को या नहीं, ठीक है, आपको दिखाए जाए या नहीं दिखाए जाए। अगर आप करेंगे तो आपके जो भी सिमिलर पेजेस, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंगली एक चीज़ को फॉलो किया हुआ, एक पेज को फॉलो किया, और आप भी फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंगली ही कुछ वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ चीज़ों को लोगों को गाइड करते हैं, तो उसको भी आपका पेज शो या हो या नहीं हो, मतलब कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ऑलरेडी आपकी कैटेगरी के अंदर, जिस भी कैटेगरी का आपका पेज है, आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये फेसबुक की एक किस्म की ऑर्गेनिक प्रमोशन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता।
तो यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को ऑन या ऑफ आप यहाँ से अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाती है मैसेजिंग की ऑप्शन। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि अलाउ पीपल एंड पेजेस टू मैसेज योर पेज। वो कह रहे हैं कि पीपल को आप अलाउ करते हैं और लोगों को वो आपको मैसेज करें या ना करें, ठीक है, या आप मैसेज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं ऑप्शन को कि लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेसी वाला सेक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास सेक्शन आ जाता है फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑन द राइट साइड मेरे पास एक और न्यू जो है वो पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर मुझे वो सबसे पहले जो दिखा रहा है एक्सेस पेज इन्फॉर्मेशन, व्यू दिस इन्फॉर्मेशन बाय कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और पेज के ऊपर फेसबुक ले जाएगा। पहले नहीं लेके जाता था, आजकल जो है ये फेसबुक ने अपने जो थोड़ी सी इसको चीज़ों को बढ़ाया है, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंड किया है, तो अब ये हर इन्फॉर्मेशन को बहुत डीपली डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा तो बेसिकली मुझे अपने पेज के जो होम बार है उसके ऊपर ले है। यहाँ पर मुझे बता रहा है योर एक्टिविटी क्रॉस फेसबुक मुझे बताएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कनेक्शंस मेरे बता रहा है किसी भी लोगों के साथ, ठीक है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन बता रहा है मेरा अकाउंट कहाँ पर लॉग्ड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। प्रेफरेंसेस वगैरह मुझे दे रहा है यहाँ पर, और ऐप एंड वेबसाइट ऑफ फेसबुक जो है अगर मेरी है तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है कि मेरे पेज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरे ईमेल्स हैं, मेरे नंबर्स हैं, मेरी तमाम की तमाम चीज़ें फेसबुक जो है अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके रख सकता हूँ, ताकि अगर मैं कभी भूलूँ तो मुझे पता हो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर मैंने वो तमाम की तमाम चीज़ें सेव की हों। ऑन द राइट साइड भी वही चीज़ें, बस उसको उसने थोड़ा सा उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया हुआ है। वापस चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये तमाम जो है चीज़ें मिल जाती हैं देखने। उसके बाद नीचे बता रहा है ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, कॉपी योर फोटोज़, वीडियोज़, पोस्ट और अदर इन्फॉर्मेशन टू अनदर सर्विस, ठीक है। वो वही जो मैंने भी आपको बताया कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपकी कॉपी करके रख लेगी फेसबुक, ठीक है। और अगर आपने कभी चाहिए हो आपको तो वो आपको उसकी एक जो है कॉपी प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, वही कि आपने अगर प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन जो भी बेसिक है अगर आपने रखनी है अपने पेज की, ठीक है, तो आप उसको अपने जो है फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी लोगोज के अंदर व्यू एंड मैनेज दिस पेज एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पेज के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्टिविटीज़ से मुराद वो एक्टिविटीज़ के अगर किसी ने पेज को लॉगिन किया, लॉग आउट किया, ठीक है, आपकी आईडी को किसी ने लॉगिन किया, लॉग आउट किया, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें, उनकी इन्फॉर्मेशन तमाम की तमाम आपको यहाँ पर एक्टिविटी लोगोज के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाता है मैनेजिंग पेज इन्फॉर्मेशन। आपके तमाम जितने भी पेज की इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करने वाला आपने किसको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी, जो भी मैंने आपको ऊपर डिफाइन करके आ गया हूँ। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो आपने इनसे घबराना नहीं है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपना पेज जो है डिलीट करना है या टेम्प्रेरी डिसेबल करना है, या आपका क्लाइंट चाह रहा है, वो कहीं जा रहा है, किसी ओकेजन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेकेशन के ऊपर जा रहा है, वो कह रहा है जी मैं जो है ना 1 महीना ऑफ रहूँगा, तो मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसे ही मेरे पेज के ऊपर आगे ऑर्डर करते रहें कोई मेरी प्रोडक्ट को जिसको मैं डिलीवर ना कर पाऊँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना पेज हटा ही दूँ फेसबुक से, जब मैं आऊँगा तो मैं दोबारा इसको एक्टिवेट कर लूँगा। तो उसके लिए आप यहाँ से अपना पेज परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे जाके दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जब आप वापस अपनी फील्ड के अंदर हों तो आप उसको दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो पेज एंड टैगिंग आ जाती है। पेज एंड टैगिंग के अंदर सबसे पहली वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। कभी कभार हम देखते हैं कि हमारी फेसबुक की आईडी होती है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने आकर हमें टैग किया होता है, हालांकि हम उनको जानते भी नहीं होते हैं, वैसे ही हमारी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, लेकिन हमारी जो मेन टाइमलाइन है हमारे फेसबुक के ऊपर, उनके ऊपर जो है उनकी तस्वीरें नज़र आ रही होती हैं। ईद की तस्वीरें पोस्ट करते हैं तो उनकी तस्वीरें हमारे टाइमलाइन के ऊपर शो हो रही होती हैं, जो कि कई कभार काफ़ी बुरी भी लगती हैं। तो यहाँ से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगले बंदे को कि वो आपके पेज के ऊपर जो है कोई बंदा पोस्ट नहीं कर सकता, आपको ही सिर्फ अलाउ है कि आप अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन होता है, यहाँ से हम इसको चेंज करके ओनली मी कर देंगे कि जिस सिर्फ मैं ही अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर सकता हूँ, बाकी मेरे फॉलोअर में से किसी को जो है परमिशन नहीं है कि वो अपनी ईद वाली पिक्चर उठा के मेरे पेज के ऊपर लगाए। उसके बाद नीचे बता रहा है हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, मतलब कि अदर पोस्ट से मुराद वही पोस्ट है जो कि किसी ने टैग किया हुआ है आपको, बाकी तमाम किस्म की पोस्ट। तो जो आप ओनली मी कर देंगे तो अवल तो अदर पोस्ट होंगी नहीं, तो आप इसको एवरीवन ही रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब अदर पोस्ट है ही नहीं तो किसी को वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं भी देखूँगा बाकी कौन कौन बंदा पोस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको ओनली मी भी कर सकते हैं, तो फिर आपको ही वो चीज़ें नज़र आएंगी। जो भी किसी ने आपको टैग वगैरह किया होगा तो वो बाकी किसी को नज़र नहीं आएगा, और अगर किसी ने पोस्ट की होगी तो वो बाकी किसी को नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ आपको ही नज़र आएगी।
उसके बाद नीचे बता रहा है अलाउ अदर टू व्यू एंड लीव रिव्यूज़ ऑन योर पेज। अगर आपकी कोई इस तरह का पेज है जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, जिसके बारे में जब कोई बंदा आपसे चीज़ बाय कर लेता है तो आप चाहते हैं कि वो आपको रिव्यू दे के जाए, वो आपको बताए कि उसको कैसी लगी आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कैसी लगी। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये जो आपके पेज का मेन जो होगा उसके ऊपर आपको रिव्यू का एक आइकॉन जो है वो नज़र आ जाएगा, जिस पे जब भी कोई बंदा आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा तो आपको वहाँ पर रिव्यू दे के जाएगा, जो कि नए कस्टमर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है। उनको पता चलता है कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेड है, इससे लोगों ने चीज़ बाय की है और उनका रिव्यू अच्छा आया है, तो इसका मतलब हमें भी इनसे बाय करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है टैगिंग की। ठीक है, टैगिंग के अंदर हम देखते हैं हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड ऑन योर पेज। वही मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने आपको टैग कर दिया है तो कौन कौन वो देख सकता है। ठीक है, आपके पेज के ऊपर अगर कोई चीज़ टैग हो गई है, किसी ने अपनी ईद की फ़ोटो टैग कर दी है आपके पेज के ऊपर, तो क्या आपके तमाम फॉलोअर्स वो देख सकते हैं या वो कूड़ा कचरा सिर्फ आपने ही देखना है। ठीक है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल बंदा आपने इन तमाम चीज़ों से जो है दूर रहना है। ठीक है, और आपने किसी को भी अलाउ नहीं करना। आपका पेज जो है प्रोफेशनल नज़र आना चाहिए और जो आप काम करते हैं आपका पेज के ऊपर वही काम जो है वो नज़र आना चाहिए। उसके बाद नीचे वो हमें ऑप्शन भी दे रहा है चेक व्हाट योर पेज लुक लाइक टू अदर यूज़ व्यू टू सी व्हाट द पब्लिक कैन सी। यहाँ पर वो आप व्यू एज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो जो आपने ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखाएगा कि आपका पेज नज़र कैसे आ रहा है। आप देखें यहाँ पर एक तो पोस्ट का सेक्शन हमें नज़र आएगा जिसमें हमारी तमाम पोस्ट होंगी। अबाउट के सेक्शन में हमारी जो भी हम काम करते होंगे हम वो बता देंगे। ठीक है, मेंशन में अगर हमें किसी ने मेंशन किया होगा तो वो नज़र आएगा। और रिव्यूज़ के अंदर हमारे जितने भी रिव्यू, जैसे हमने पीछे भी ऑप्शन ऑन की है, हमारी जो प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं तो उसके जितने भी रिव्यूज़ लोगों ने दिए होंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। और कोई भी जो न्यू बंदा आएगा वो इसको रिव्यूज़ को देखकर डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट को बाय करेगा। उसके बाद फॉलोअर्स का ऑप्शन हमें नज़र आएगा और फोटोज़ और मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो हमारी तमाम वीडियो शीडियोज़ लाइव और ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आएंगी। इन चीज़ों को हम आगे जाके डीपली भी देखेंगे कि हम इन ऑप्शंस को भी लिमिटेड कर सकते हैं। जो ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, जो ऑप्शन हमारे उस ब्रांड से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैं अब यहाँ पर मैंने एक शूज़ को सेल करने वाला ब्रांड बनाया तो मैं फ़िल्म से रिलेटेड नहीं है, मैं फ़िल्म्स नहीं डाल रहा अपने पेज के ऊपर। ठीक है, मैं टीवी प्रोग्राम नहीं डाल रहा, तो इन तमाम ऑप्शंस को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं और लिमिटेड जो जो हम सिर्फ चीज़ें डालेंगे वो हम चीज़ें यहाँ पर फोल्डर रखेंगे। बंदा आएगा, देखेगा और हमारी प्रोडक्ट को बाय करेगा। सेकंड, उसके बाद नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आती है पब्लिक पोस्ट की। पब्लिक पोस्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलती है कि हु कैन फॉलो माय पेज, मतलब कि आपके पेज को कौन फॉलो कर सकता है। सब लोग फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो ऑप्शन हमें बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही मिलेगा और हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पेजेस जो है वो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि अपनी ऑडियंस को दिखाकर आप फॉलोअर गेन कर सकें और उनको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, इसको आप जो है वो ओनली मी नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपका पेज बनाने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पब्लिक पोस्ट कमेंट। आगे जाके जब आपका बड़ा पेज हो जाएगा तो आप इसको एडिट कर पाएंगे कि पब्लिक जो है वो आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। और आप इस एक पोस्ट के भी, किसी स्पेसिफिक पोस्ट के भी कमेंट्स को आप हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन। कोई फॉलोअर है अगर उसने कमेंट किया है आपकी किसी पोस्ट के ऊपर, किसी पोस्ट को लाइक किया तो उसको आपको नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी, ये आप यहाँ से सेट करेंगे। डेफिनेटली आप जो है इसको किस पब्लिक के ऊपर ही रखेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पेज के ऊपर जो है वो क्या काम हो रहे हैं। उसके बाद पब्लिक पेज इन्फो, जो आपके पेज की इन्फो है वो पब्लिक को शो होगी या नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली होगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ऑफ पेज प्रीव्यूज, इनको आपने छोड़ देना, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जो भी हम लिंक्स वगैरह अगर हम शेयर करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी पिक्चर वगैरह साथ जाती है और लिंक नज़र आता है अगले बंदे को, ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद कमेंट रैंकिंग है। ठीक है, कमेंट रैंकिंग आप ऑन कर दें कि अगर किसी बंदे ने आपकी कमेंट के ऊपर 10 पोस्ट आए हैं तो 1 बाय 1 जिसने पहले किया उसका कमेंट सबसे ऊपर शो होगा। ठीक है, जिसने बाद में किया उसका उससे नीचे, फिर उसका उसके नीचे, तो इस तरह आपकी कमेंट रैंकिंग शो हो जाती है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है कंटेंट मॉडरेशन का ऑप्शन। कंटेंट मॉडरेशन के अंदर हम हाइड कमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट, और हम चाह रहे हैं कि हमने कुछ वर्ड्स जो हैं, कोई गालियाँ हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कोई बंदा कमेंट करे तो वो कमेंट हो ही ना हमारी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो यहाँ तमाम हम यहाँ वो वर्ड्स लिख देंगे। ठीक है, तो वो कमेंट जब वो बंदा करेगा वो उन वर्ड्स को यूज़ करेगा तो उसका कमेंट जो है पब्लिकली अपीयर नहीं होगा हमारी किसी भी पोस्ट के ऊपर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाते हैं कंट्री रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा पेज जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली किसी कंट्री के अंदर ही शो हो तो आप यहाँ से अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्लाइंट मिला है, वो मुझे कहता है जी मैं यूके के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैं क्यों अपने पेज को पाकिस्तान में या बाकी पूरी दुनिया में दिखाऊँ। मेरा पेज जो है सिर्फ यूके के अंदर ही नज़र आना चाहिए क्योंकि मेरा बिज़नेस ही यूके के अंदर है। ठीक है,
तो यहाँ से आप एडिट के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप जो है स्पेसिफिकली कोई भी कंट्री जो है जैसे यूनाइटेड किंगडम में सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो आपका जो पेज है ओनली यूनाइटेड, यहाँ से हमें 2 ऑप्शन देता है। और पहला ऑप्शन जो है वो होता है कि हाइड फ्रॉम सर्टेन कंट्री, मतलब कि आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री को अगर शो नहीं करवाना तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा बस इसी कंट्री के अंदर शो हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल के यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें बताता है एज रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट टीनेजर्स के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप अपने पेज को क्यों बड़े लोगों को दिखाएं, ठीक है। फेसबुक के पास जो है सबका डाटा है, फेसबुक को पता है किसकी कितनी एज है, क्योंकि जब फेसबुक की आप आईडी बनाते हैं तो फेसबुक आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेती है और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं फेसबुक जो है आपकी ऑर्गेनिक प्रमोशन करती है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी एज रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर वर्क करती है। तो अगर हमने अपना पेज किसी स्पेसिफिक एज के लोगों को ही दिखाना है तो यहाँ पर हम एज रिस्ट्रिक्शन के थ्रू जो है हम अपना उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जिनको हमने अपना पेज नहीं दिखाना। फिर यहाँ पर नीचे फिर से ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना पेज व्यू एज करके देख सकते हैं कि आपका पेज नज़र किस तरह का आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ब्लॉकिंग का। ब्लॉकिंग के अंदर अगर हमने किसी यूज़र को ब्लॉक किया हुआ है, किसी ऐप को ब्लॉक किया है, या हमने किसी पेजेस वगैरह को किसी लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें वो तमाम का तमाम उनका डाटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद स्टोरीज़ के अंदर आ जाते हैं। स्टोरीज़ के अंदर हमें शेयर ऑप्शन मिल जाता है कि अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरी ऑन योर ओन स्टोरी, मतलब कि आपने कोई स्टोरी अपलोड की है और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी अगले लोग और ज़्यादा आगे शेयर करें लोगों के साथ, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो बस मेरे पेज के ऊपर ही रहे और कोई बंदा उसको शेयर ना कर सके, सिर्फ देख सके और कमेंट ही कर सके, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो कोई भी आपकी स्टोरी आगे शेयर नहीं करेगा, वो बस उस पर कमेंट कर सकता होगा या तो उसको देख सकता होगा, दैट्स इट। उसके बाद रील्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। रील्स के अंदर भी वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि रील्स आप किसको चाहते हैं, आप पब्लिकली रील्स दिखाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरी जो रील्स हैं वो मुझे ही शो हो। तो यहाँ पर मुझे वाला ऑप्शन तो नहीं है डेफिनेटली, जब अगर मैं रील्स में कोई चीज़ अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक पे तो मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग जो हैं उसको आके देखें, तो डेफिनेटली ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पब्लिक ही है। उसके बाद नीचे आ जाता है रिएक्शन प्रेफरेंसेस। रिएक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर रिएक्शन जो होते हैं डिफरेंट इमोजीज के साथ होता है, हार्ट होता है, लाइक होता है, तो ये डिफरेंट पेज जो है फेसबुक हमें रिएक्शंस प्रोवाइड करता है जो कोई भी बंदा हमारी पोस्ट के ऊपर आके कर रहा होता है, ठीक है। तो पहली जो हमें ऑप्शन मिल रही है वो मिल रही है ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स। उसमें हमें बता रहा है कि यू वॉन्ट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर पोस्ट अदर शेयर टू न्यूज़ फीड, मतलब कि आप नहीं चाहते कि किसी की पोस्ट के ऊपर जो आपके जो रिएक्शंस हैं वो शो हों, उनके नंबर शो हों कितने हैं, तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऑन योर पोस्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पोस्ट के ऊपर रिएक्शंस लोगों के ना शो हों, किसी बंदे को ना पता चले कि आपकी पोस्ट के ऊपर कितने बंदों ने आके रिएक्शन दिए हैं, ठीक है, उनकी तादाद कितनी है, नंबर शो ना हो, तो आप यहाँ से इसको दूसरी ऑप्शन को ऑन या ऑफ इस तरह अपने अकॉर्डिंगली या अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप करेंगे। हर पेज की सेटिंग डिफरेंट होगी, हर पेज डिफरेंट तरीके से सेटअप होगा, उसका यूज़र नेम डिफरेंट होगा, उसकी तमाम सेटिंग्स जो है वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपने उसके बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसके पेज को सेटअप करना है, वो किस एज के लोगों के लिए होगा उसका बिज़नेस, ठीक है, वो किन कंट्रीज़ के अंदर अपना बिज़नेस चाहता है, वो किन लोगों को अपना बिज़नेस दिखाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग कमेंट करें या नहीं करें, वो चाहता है रील्स देखें या नहीं देखें, वो चाहता है कि स्टोरी देखें या नहीं देखें, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप पहले अपने क्लाइंट से बात करेंगे, उसके बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, जब वो दे देगा तो फिर आप उसको उसके बिज़नेस के अकॉर्डिंगली आप उसका जो है पेज क्रिएट करके देंगे। ये तमाम सेटिंग जब हम कर लेंगे तो हमारा जो प्राइवेसी वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है न्यू पेज एक्सपीरियंस का। न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, ठीक है, जो भी मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरा नेम जो भी मेरी आईडी का है, ठीक है, और तमाम की तमाम चीज़ें जो आपकी बेसिक फेसबुक की इन्फॉर्मेशन होगी आपकी आईडी की वो यहाँ पर देगा। उसके बाद पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के अंदर आपको बताएगा कि आपके पेज का मालिक कौन है, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है, तो अगर आपने यहाँ पर कोई और लोग रखे होंगे, आपका एडमिन कोई और होगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। पेज क्वालिटी मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ, ये देखें अभी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है पेज हैज़ नो इशू नो वायलेंस टू शो, मतलब कि अभी तक मैंने किसी भी पुलिस को वॉलेट नहीं किया, डेफिनेटली अभी ये पेज न्यू बना है, ठीक है। तो क्वालिटी के अंदर आपके पेज के ऊपर जो भी वॉलेशन आती है, कोई भी रिस्ट्राइक आता है फेसबुक की तरफ से, तो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। पेज रिकमेंडेशन के अंदर मतलब कि पेज जो है रिकमेंडेशन के काबिल है या नहीं, आपका कंटेंट जो है वो रिकमेंडेड है या नहीं है, आपका कमेंट जो है किसी को अब्यूज़ तो नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ हेट स्पीच तो नहीं दे रहा, तो ये फेसबुक जो है अपने फेसबुक का एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली वो आपको रिकमेंड करती है कि जी आपका पेज जो है रिकमेंडेबल है, हम लोगों को आपका जो है ऑर्गेनिक प्रमोशन के थ्रू दिखा रहे हैं। एडवांस मैसेजिंग के अंदर हम आगे जाके इसको डीपली स्टडी करेंगे कि अगर कोई बंदा हमें मैसेज करता है हमारा क्लाइंट और हम उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं है तो किस तरह हम ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं वहाँ पर मौजूद ना भी होते हुए, ठीक है।
है, और अपनी हम प्रोडक्ट उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है इशू पॉलिटिकल एड्स वाला। अगर हमारा कोई ऐड है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, इस तरह के किसी सोशल कोई हमारा ऐड है जिसके लिए हमें किसी बंदे की परमिशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके बगैर हम वो ऐड नहीं चला सकते, तो हमें फेसबुक से वो परमिशन लेनी पड़ेगी, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा ये पॉलिटिकल ऐड वाला जो है पोर्शन हम इसको रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है ब्रांडेड कंटेंट का। ब्रांडेड कंटेंट के अंदर क्या होता है कि अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट के साथ किसी भी और ब्रांड के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, हमने उससे पैसे लिए हैं, तो उसको हम बेसिकली ब्रांडेड कंटेंट कहते हैं। ठीक है, हमने उससे पैसे लेके उसकी प्रमोशन करा रहे हैं। जिस तरह कि आपने देखा होगा डिफरेंट इन्फ्लुएंसर जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं, तो वो जो है ब्रांडेड कंटेंट के अंदर आता है कि आप किसी से पैसे लेकर आप उसकी जो है पोस्ट को या किसी भी उसकी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी ब्रांडेड कंटेंट के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाती है लिंक्ड अकाउंट का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप हम अपना फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हैं, और अपना हम इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, हम चाह रहे हैं कोई बंदा डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करे, तो हम डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप अटैच कर देंगे और वो उसके थ्रू हमसे डायरेक्टली वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेगा। उसके बाद स्पॉट इनबॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। स्पॉट इनबॉक्स में अगर हमने फेसबुक से कोई बात करनी है, हमें कोई इशू आया है, हमें कोई वॉयलेशन आई है जो कि हमें नहीं लगता कि हमने वॉयलेट किया है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम फेसबुक की सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, उनको अपना मसला बता सकते हैं और वो हमारा वहाँ पर मसला सोल्व कर देंगे। उसके बाद वीडियोज़ के अंदर हमारी तमाम की तमाम जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं वो हमें मिल जाएंगी, और यहाँ से हम अपनी तमाम जो भी हमारे पेज की वीडियोज़ होंगी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो पेज की बेसिक जितनी भी सेटिंग थी, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, हम अपने पेज को फुली ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी ऑडियंस के लिहाज से, अपने ब्रांड के लिहाज से, अपनी कैटेगरी के लिहाज से। यहाँ तक हमने वो तमाम सेटिंग्स कर ली हुई हैं। अब आपने कोई भी पेज बनाना है, अपने क्लाइंट के लिए बनाना है, अपना बनाना है, तो उसमें आप ये तमाम सेटिंग्स को देखते हुए आप वो तमाम की तमाम जो है सेटिंग्स को आगे लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप पेज को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारी जो लास्ट सेटिंग बची थी वो व्यू पेज की थी। व्यू पेज के अंदर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे अपने पेज के जो है मेन होम स्क्रीन पे ले जाएगा, जो मुझे मेन नज़र आ रही होगी, जहाँ पर मुझे बाकी तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर साइड पर आपने अपना बायो वगैरह ऐड कर लेना, अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी हैं अपने ब्रांड की ऐड कर लेनी है। अकाउंट लिंक मैंने आपको बता दिया आपने कहाँ से करना है, ठीक है। और ये हम आगे जाके डीपली स्टडी भी करेंगे कि हमने यहाँ पर इन तमाम बटन्स को चेंज वगैरह कैसे करना है और हमने इनको एडिट वगैरह कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर एक एडिट की ऑप्शन यहाँ पर मिल रही है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, अपनी कवर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एवेटार अगर हमने लगाना हो तो हम वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर से हम अपनी कैटेगरी जो हमने शुरू में सेलेक्ट की थी, अगर हम आपको गलत आपने सेलेक्ट कर ली है तो वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, दोबारा से सही कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं आपकी फीचर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, होती है ना हर बंदे की, हर ब्रांड की जो होती हैं कोई ना कोई ऐसी फीचर प्रोडक्ट होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली होती हैं, तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमें मैनेजर की ऑप्शन मिल जाती है। मैनेजर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अगेन मुझे मेटा बिजनेस सूट के जो मेन होम पेज है उसके ऊपर ले जाएगा, और ये आप डायरेक्ट मेटा बिजनेस सूट से भी जा सकते हैं। ऑन द राइट साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने वहाँ से जाना है तो आप डायरेक्टली अपने पेज के मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो मेटा बिजनेस सूट में आ जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली फिर ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी तमाम की तमाम जो बाकी सेटिंग्स हैं उनको हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को परफॉर्म कर लेंगे। तो ये थी हमारी क्लास आज की, जिसके अंदर हमने सीखा कि हमने पेज की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है अपनी ऑडियंस के लिहाज से, अपनी कैटेगरी के लिहाज से, और किस तरह हमने अपने पेज को फेसबुक के अकॉर्डिंगली हमने एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर हमने अपने पेज को लाइक करवाना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।